अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब आज है 7 सितंबर सन 2023 और दिन है जनाब फ्राइडे। तो सभी को मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि पता ही है कि जुम्मा जो है वीक का सबसे आखिरी दिन होता है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होती है। तो फ्राइडे को सभी बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फ्राइडे की इवनिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। तो मेरी तरफ़ से आप सभी को बहुत ज़्यादा फ्राइडे मुबारक हो, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं जनाब आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी अपने लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए थम्स अप दें, लाइक का बटन दबाएं और व्यूज़ दें। इसके लिए जज़ाकल्लाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ़ यू गाइस जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू आप सब लोगों का। तो जनाब कुछ भी बोलने से पहले अपनी कहानी का आगाज़ कर देते हैं। मेरी आज की कहानी का नाम है वादा और ये एक रोमांटिक कहानी है। तो चलिए कुछ भी करने से पहले स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आमिर और मरियम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे और इन दोनों की मंगनी हुई हुई थी और इन दोनों ने बहुत सारे वादे किए हुए थे कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मरियम अकेली रहती थी कनाडा में और इसके जो मंगेतर था उसकी पूरी फैमिली रहती थी। मरियम जो है उसकी फैमिली पाकिस्तान में थी और मरियम अकेली यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई थी। उसने सबको बताया हुआ था कि उस तरह उसको एक लड़का पसंद आ गया है कनाडा में और जिससे वो शादी करना चाहती है और सभी ने रज़ामंदी दे दी थी। जिसके बाद उन लोगों ने मंगनी कर ली थी और अब बहुत जल्द उनकी शादी करा देता था। मरियम जो है वो जॉब करती थी और उसको सुबह ही जल्दी उठना होता था। वो 5 बजे सुबह उठकर तैयार होती थी और नमाज़ पढ़ती थी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने जॉब के लिए तैयार होती थी। तैयार होने के बाद वो जल्दी जल्दी सारे काम करके 6:30 बजे अपनी जॉब के लिए निकल जाती थी। वहाँ से वापस आकर वो घर में अपना खाना वगैरह बनाती थी और कुछ देर ड्रामे देखकर फिर वो आमिर से गई रात तक बातें करती थी और उसके बाद वो सो जाती थी। इस तरह उनके दिन रात गुज़र रहे थे और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक दिन का वाक़या है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी और वो वापसी में गाड़ी चलाती हुई आ रही थी बहुत फास्ट और इस तरह गाड़ी जो है वो स्लिप हो गई और वो गाड़ी उलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल में उसको लोग ले गए और जब उसकी आँख खुली तो उसकी दोनों टांगें जो थीं वो नहीं थीं और वो माज़ूर हो चुकी थी दोनों टांगों से। उसने चीख कर रोना शुरू कर दिया जिस पर उसके साथ आमिर खड़ा हुआ था। उसने उसको दिलासा दिया और उसको समझाया कि नहीं रो, ये किसी के साथ भी हादसा हो सकता है और अगर तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हें डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत जल्द जो है तुम्हारे नई टांगें लगवा देंगे। लेकिन वो रोए जा रही थी और उसने रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ था। खैर उसको बहुत दिलासा दिया गया, नींद की इंजेक्शन दे के उसको सुला दिया गया। इसी तरीके से वो काफ़ी अरसे घर भी आ गई तो वो रोती रहती थी अपनी टांगों को देख देख कर और उसने काफ़ी अरसे मातम कदा घर को बनाया हुआ था जिस पर आमिर उसके घर रोज़ जाता और उसके साथ रहता, टाइम स्पेंड करता और उसको हँसाता, बातें करता और उसके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारता जिससे वो उसे देखकर वो हैप्पी हो जाती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि तुम कहीं और शादी कर लो और आमिर को ये सुनना था कि उससे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसको अकेला छोड़ के चला गया। और फिर उसके बाद वो दूसरे दिन एक डॉक्टर को लेके आया अपने साथ और उसने उसको बताया
कि ये बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे, तो अब तुम्हें उपसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह उसके कई विज़िट हुए, डॉक्टर से बातचीत होती रही। डॉक्टर कोई ख़ास उम्मीद लेकर नहीं आया था, लेकिन उसने एक होप दिलाई थी कि इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो नाउम्मीदी के दलदल में धंसती जा रही थी, उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। इसने एक दिन फिर बैठ के उससे बोला कि तुम किसी और से शादी कर लो और किसी और को अपना लो। लेकिन आमिर को गुस्सा आ गया और आमिर ने उसको समझाया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुए वो वादे जो हमने इतने सारे वादे निभाए थे, इतने सारे वादे किए थे, क्या वो सब ऐसे ही थे? मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से वो उसको अकेला छोड़ के फिर गायब हो गया दरवाजे से, और वो दरवाज़ा हिलता देखती रह गई। इस तरीके से उसके कई ऑपरेशन हुए और आज वो अपनी 2 नई टाँगों के साथ चलती हुई आ रही थी आमिर के सामने, और आमिर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और उसका ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ था। अब वो अपनी टाँगों पर चल सकती थी, जॉब भी कर सकती थी, सब काम कर सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और मुस्कुरा रही थी। और उसने उससे बहुत जल्द उसने अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी और फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी के मामूलात पर उसने आना शुरू कर दिया। आमिर उसके साथ हर वक्त रहता, हर वक्त कॉल है उसके साथ रहना, उसको दिलासा देना उसका ये काम था, और जिससे उसकी हिम्मत बढ़ी और वो वापस अपनी ज़िंदगी की रविश पर वापस आ गई थी। फिर कुछ अर्से के बाद उनकी शादी तय हो गई और आज उसकी शादी का दिन था और वो बहुत खुश था, आमिर बहुत खुश था। जब वो सारी रसूमात से फ़ारिग होकर अपने रूम में आए तो आमिर उसके सामने बैठकर उसके हाथ पकड़कर उससे बोल रहा था कि उसको उसने मुँह दिखाई में बहुत खूबसूरत सी रिंग पहनाई और उससे हाथ पकड़ के बोला कि अब बोलो, तुमने मुझे कितनी दफ़ा ये बोला कि तुम किसी और से शादी कर लो, अगर मैं कर लेता तो फिर क्या होता? मैं कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ना चाहिए, और मैं अगर इरादे का पुख्ता ना होता तो आज तुम मेरे साथ ना होती, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं सोचा था। मैंने तुमसे सिर्फ वादा किया था और मुझे तुमसे ही शादी करनी थी, इसलिए देख लो आज हम एक साथ हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डिसहार्टेड हो के अपने फ़ैसलों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इससे सिवाय तन्हाई, रुसवाई और बेसुकूनी के कुछ नहीं मिलता। तो जो वादा करें उसे निभाएं और पूरा करें, इंशाल्लाह तकदीर भी आपका साथ देगी। तो आज आमिर और मरियम बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आमिर आज भी बोलता है कि अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया होता तो तुमने तो मेरा साथ छोड़ने का पूरा प्लानिंग कर लिया था। तो आज वो गाना याद आ रहा था जो आमिर अक्सर लगाता था उसके साथ गाड़ी में बैठकर, जो वादा करो तो पूरा करो, इरादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो, प्यार करो तो पूरा। और इसी के साथ आज की मेरी ये कहानी वादा जो है यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो थम्स अप दें और कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह करूँगी आप तमाम लोगों का, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड नाइट। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी फिर एक नई अपनी अपनी लिखी हुई नई कहानी, नए वाक़ये के साथ। मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, गुड नाइट।